नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राहुल गांधी, ममता बनर्जी और येचुरी राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ एकजुट विपक्ष को मजबूत बनाने के लिए एक ही लाइन अपना रहे, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम और बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस उनके मुख्य दुश्मन है। दोनों ने तृणमूल कांग्रेस को भाजपा का गुप्त लाभार्थी बता दिया है। हालांकि इसके बाद टीएमसी ने भी इसका जवाब दिया है। पार्टी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने सलीम और चौधरी को भाजपा का गुप्त एजेंट बता दिया। इस बीच राज्य कांग्रेस में असंतोष की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस का टीएमसी के साथ गठबंधन होता है तो पार्टी फिर से एक बार टूट सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बंगाल में कांग्रेस करना क्या चाहती है, क्या करने वाली है, क्या पार्टियां ऐसे ही आपस में लड़ती रहेंगी? आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों आपस में ही? देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को बहुत ही ज्यादा चतुर, चालाक और पब्लिक को बेवकूफ समझने का रिस्क उठा रही है। मुंबई में दोस्ती हो जाती है और बंगाल पहुंचते ही तलवार निकाल लेते हो। मुंबई में दोस्ती हो जाती है, त्रिवेंद्रम पहुंचते ही तलवार निकाल लेते हो। मुंबई में दोस्ती हो जाती है, दिल्ली में तलवार निकाल लेते हो, पंजाब में तलवार निकाल लेते हो, बिहार में तलवार निकल जाता है। ये क्या चल रहा है? अगर आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कि पब्लिक इस देश की जो है बड़ा बेवकूफ है, गधे लोग भरे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर में, कुछ भी खिला पिला दो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी मीडिया दलाल पत्रकारों के जरिए कुछ लिख दो, छाप दो, प्रोपेगेंडा करवा दो, व्हाट्सएप पे कुछ भी कहवा दो और पब्लिक जो है सच मान लेगी। मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं ये लोग। अगर ये जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, इसमें जरा सा भी दम होता तो छोटी छोटी चीजें, झंडा, लोगो, ऑफिस, कोऑर्डिनेटर में सब लोग भाग गए, सब लोग भाग गए। ये आपस में ही लड़ रहे हैं, बाहर सिर्फ फिल्म लगा करके लोगों को ध्यान भटका रहे हैं। ये मीडिया वाले ये बता नहीं रहे हैं कि ममता बनर्जी बीच मीटिंग से क्यों भाग गई। और झूठे ऐसे पब्लिक, इसलिए मैं कहता हूं पब्लिक को ये लोग बेवकूफ समझते हैं। पटना में और सब एक से एक बढ़कर झूठ है, कितना कलाकारी से झूठ बोलते हैं ये लोग जी। वो आप देखिए, वीडियो पर जाकर के देखिए, शर्म नहीं आती इन लोगों को। नीतीश कुमार ने पटना में कहा था, हाँ वो केजरीवाल चले गए, उनका प्लेन था, इंडिगो से आया था क्या? 4:30 बजे का प्लेन टिकट पहले कटा लिया था। ये सब जनता के पैसे पे ऐश मौज करने वाले समाजवादी हैं। चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं ये लोग। केजरीवाल को तो मिल गया, पंजाब सरकार पैसा खर्च करती है, साथ में अपना वो झुंझुना को लेकर के साथ में चलता है। पंजाब सरकार का पैसा लग रहा है, पंजाब के टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है, और ये उसके जनता के पैसे के ऊपर ये अपनी राजनीति साध रहे। पहुंच जाते हैं पंजाब की हवाई जहाज से और वापस चले गए। और बेशर्मी देखिए, कोई मीडिया वालों को पूछना चाहिए ना अगले दिन नीतीश कुमार से कि कल आपने झूठ क्यों बोला। आप उधर कह रहे हो कि वो उनका प्लेन का टाइम हो गया था, और उधर आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता कह रही है कि भाई ये बेकार की बात है, हम इसमें नहीं रहेंगे, पहले फैसला करो कि क्या होगा नहीं होगा, इसमें लेट लतीफी नहीं चलेगी। वो गुस्सा के गए, बेंगलुरु में रूठ गए नीतीश कुमार, उनको भाव नहीं मिला। सबका ईगो तो हिमालय पर्वत के जैसा है ना। खुद चुनाव जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे ये लोग तो भगवान भरोसे, लेकिन ईगो जो है इन लोगों का सबसे बड़ा हिमालय पर्वत भी जो है वो छोटा बौना नजर आता है उसके सामने। तो वही आप क्यों आ गए बेंगलुरु छोड़ के?
अब वहां खड़गे ने कहा उनके प्लेन का टाइम हो गया था। अरे चार्टर्ड प्लेन से आया, तीनों गया। अभी मुंबई में ममता बनर्जी चली गई, ये लोग करे हुए प्लेन का टाइम था और खेल हो रहा है कहीं और बंगाल के अंदर में। कहानी ये है बहुत ही सिंपल। अभिषेक बनर्जी मुंबई मीटिंग के 2 दिन पहले जाकर के राहुल गांधी से मिले। वहां हो रहा है उपचुनाव। कैपिटल टीवी के दर्शक अगर जो लगातार सारे वीडियोस देखते हैं उनके लिए यह समझना बड़ा आसान है, क्योंकि यह बात पिछले 10 दिन से हम लोग करते आ रहे हैं जी। कि मामला वहीं फंसेगा जाकर के। वहां जलपाईगुड़ी के पास धूपगुड़ी नाम का एक असेंबली इलेक्शन है, वहां पे बाईपोल हो रहा है। वहां पे उम्मीदवार खड़ा है सीपीएम का और कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। आपने जो खबर दी जी। वो वही की रैली की है, रैली के अंदर बोला गया है। और वो सीट कैसी है, 77 से लेकर के 2011 तक सीपीएम जीतते आई, वहां कोई दूसरा जीता ही नहीं, तो सीपीएम खड़ी है। 2011 में टीएमसी जीती, उसके बाद बीजेपी जीत गई। अब इलेक्शन हो रहा है वहां पे, तो वहां टीएमसी का भी उम्मीदवार है, बीजेपी का भी उम्मीदवार है और वामपंथियों का उम्मीदवार है जिसको कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है। जुड़ेगा इंडिया, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं ये लोग। अब वहां मीटिंग चल रही तो वो कह दिया कि भाई ये तो लुटेरी सरकार है, ममता बनर्जी लुटेरी है। कुछ दिन पहले कहा था वहां जाकर के हत्यारिन है। वहां मोहम्मद सलीम भाषण दे रहे, बोल रहे हैं कि बहुत ही क्लियर कट समझ लीजिए, हम किसी भी कीमत में टीएमसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। टीएमसी इज द एनिमी नंबर 1, क्लियर कट। और क्या तर्क है, उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि वो जाकर के वोट करें किसको, टीएमसी को। वो टीएमसी जो हमारे कार्यकर्ताओं को हत्या कर रही है, उसके परिवार की महिलाओं के साथ जो है तो उसको प्रताड़ित करती है, पुलिस के साथ मिलकर जो हमें लूट रही है उसके साथ हम खड़े हो जाए, ये तो होगा नहीं। तो भाई ये कहां से चल रहा है भाई इंडिया। राहुल गांधी ज्यादा चतुर हो गए हैं, ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, पब्लिक को बेवकूफ समझ लिया है। सीताराम येचुरी ने कह दिया कि भाई ऐसा है, ये सब चीज की फॉर्मूला क्या होगा, ये क्या होगा, केरल में हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। देखिए ना विरोधाभास। बंगाल में मिलके लड़ेंगे, केरल में अलग अलग लड़ेंगे, कह दिया पहले ही। अरे भाई वामपंथी तो बेशरम होते हैं, उनको उनका कोई अता पता नहीं है, वो नेशनल पार्टी भी नहीं है। तो केरल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे, यहां साथ में मिलके टीएमसी के खिलाफ लड़ेंगे और जुड़ेगा इंडिया, है ना। फिर ये दिखावा क्यों हो रहा है? यही पब्लिक के इंटेलिजेंस को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग। ये हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं कि कुछ तरह से घालमेल कर दो। फिर है चीन में बैठे हुए लोग फंड देने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाइनीज मदद आ जाएगा, दुकान चलती रहेगी। जॉर्ज सोरोस कहा ये 600 करोड़ रुपए जो है हमने निकाल के रख दिया है। फिर बीच बीच में कोई हिंडनबर्ग आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा। दलाल पत्रकारों को इतने सालों से पाल पोस करके बड़ा किए हुए हैं, ये लार वार, ये क्विंट वाले, तो ये न्यूज क्लिक वाले, ये डीजी पब वाले, सब तो इन लोगों का इस्तेमाल करेंगे लोगों को भड़काने के लिए। अभी देखिए, अभी सब लोग ड्यूटी पे लगेंगे, सब लोग, सब जो है माइक उठाएगा और बंदर की तरह जो है, मोदी ने आपको क्या दिया, मोदी से नाराज है दुनिया। ये जैसे यूपी में इन लोगों ने किया था कि योगी आदित्यनाथ हार रहे हैं और योगी आदित्यनाथ हार जाएंगे तो मैं पान का दुकान खोल लूंगा, है?
तो ऐसे चैलेंज ही क्यों करते हैं? भाई यही तो, पब्लिक को आपने मूर्ख समझ लिया और क्या हो गया अंदर की कहानी। ममता बनर्जी ने कहा कि भाई जब साथ साथ तुम कह रहे हो कि गठबंधन बन गया, तो ये जो अभी अडानी के खिलाफ तुमने मुंबई में सारे लीडर वहां मुंबई में मौजूद, होटल में मौजूद, और उसी होटल में तुमने अकेले कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ममता बनर्जी इस बात से नाराज। फिर इन लोगों ने एक ब्रह्मास्त्र निकाला कि भाई चलो भाई करेंगे क्या, ये जातीय जनगणना करेंगे, हिंदुओं को लड़ाया जाएगा। हिंदुओं को गाली तो दे ही रहे हैं ये लोग। सनातनी को जो है काटना है, खत्म करना है, मारना है सनातनियों को, हिंदू धर्म का उन्मूलन करना है, तो वो गालियां तो देंगे ही देंगे। और ये जो बीज डाल देंगे कास्ट कंसेंसस का, सेंसस का, तो उससे होगा क्या, ये ओबीसी अलग, दलित अलग, अपर कास्ट अलग, सबको लड़ा दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, मुझको अपर कास्ट का वहां वोट मिलता है, वो जैसे ये करेंगे हमारा अपर कास्ट वोट चला जाएगा। उद्धव ठाकरे ने भी मना कर दिया, तो आपस में लड़ रहे हैं लोग। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। फिर उसके बाद भाई जो लोगों तक आप डिसाइड करो जिसका कोई माने मतलब नहीं है, तो आप बड़े बड़े चीजों के ऊपर कैसे क्या करोगे। दिक्कत क्या है, सबको माल नजर आ रहा है कि मोदी को हराने के लिए दुनिया भर की ताकतें लग गई हैं, देश विदेश से बहुत माल आने वाला है कि मोदी को हराओ। तो उसी का पूरा खेल चल रहा है, इसलिए अनर्गल चीजें हो रही हैं। लेकिन देखिए पब्लिक को बेवकूफ समझने की गलती से क्या होता है। राहुल गांधी को लगा कि वो हीरो बन जाएंगे। वो OCCRP की जो रिपोर्ट आई फिर से, हिंडनबर्ग पार्ट 2, अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, कोई ध्यान तक नहीं दिया, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। वो शेयर मार्केट वापस अपनी जगह पे आ गया। तो वो कहानी इन लोगों को याद आनी चाहिए। वो जो नहीं भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया करते 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 तो किसी दिन रियल में आ जाता है, वो खा जाता है। तो ये सारे लोग जो है, ये इंडिया का पता नहीं क्या होगा। अब देखिए अभी तक तो डेट तय नहीं है, जगह तय नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भोपाल में करेंगे, तो उसमें भी डिस्कशन चल रहा है कि भाई भोपाल में क्यों करेंगे। आम आदमी पार्टी फिर वहां नहीं जाएगी, भोपाल में वहां पे चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। ममता बनर्जी बोली भोपाल में क्यों करो, कलकत्ता में करो आकर के। कलकत्ता में करोगे तो तृणमूल करेगा, तो वामपंथी कहेंगे हम नहीं जाएंगे। अभी तो कंट्राडिक्शन का खेल शुरू हुआ है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये इंडिया का कोई फ्यूचर नहीं है, ये INDIA वालों का। ये राहुल गांधी जिस हिसाब से और जो गलतियों पे गलतियां ये लोग करते चले जा रहे हैं, वो बड़ा दिक्कत है। ये विचारधारा शून्य होकर के आप राजनीति करेंगे तो इसी तरीके से विरोधाभास आपका जो है वो सामने आता रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो अब तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने सलीम और चौधरी के तीखे हमलों का खंडन किया और दोनों को भाजपा का गुप्त एजेंट बता दिया। खैर, बंगाल में तो स्थिति ऐसी बन गई है कि कांग्रेस में विद्रोह होना तय माना जा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि विपक्ष एक तरफ बड़े बड़े दावे करता नजर आता है, तो दूसरी तरफ आपस में ही लड़ पड़ता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।